जिसमें लेश मात्र भी पाप नहीं है, जिसमें पाप की गंध भी नहीं है, रत्ती भर भी, तनिक भी जिसमें पाप नहीं है, उसे अनघ कहते हैं। सो कृष्ण ने अर्जुन को अनघ कहा, गीता सुनाई। हम और आप जब तक निष्पाप नहीं होंगे, पापों से मुक्त नहीं होंगे, ये भगवत गीता भागवत हमें सुनने नहीं मिलेगा। और कदाचित सुनने मिल गया तो ये भागवत समझ में नहीं आएगा, और कदाचित हम थोड़ा बहुत समझ भी गए तो ये भागवत जीवन में नहीं उतार पाएंगे जब तक हम अनघ नहीं बनेंगे, जब तक हम निष्पाप नहीं बनेंगे। सो कुल मिलाकर हमें निष्पाप होना है, अर्थात अर्जुन के इस नाम से हमें सीखना है, हम सबको अर्जुन बनना है। हमें जीवन के युद्ध में, जीवन की लड़ाई में जीतना है तो अर्जुन बनना होगा। और अर्जुन बनने के लिए प्रथम गुण है अनअघ, निष्पाप, पापों से मुक्ति, पापों से मुक्त होना। सो हमारे अंदर यह गुण हमें डेवलप करना होगा। सर्वप्रथम इस पापों से मुक्त होने के लिए हमें यह समझना होगा कि पाप कहते किसको है, पाप का अर्थ क्या है, पाप का मतलब क्या है। कई बार कुछ लोगों के लिए कुछ कार्य पाप होते हैं तो कई लोगों के लिए वह पाप पाप नहीं होते। सबके जीवन में, सबके मन और बुद्धि में पाप की परिभाषा भिन्न भिन्न है। जैसे मछुआरे मछली पकड़कर काट कर खाते हैं, बेचते हैं, तो वे कहते हैं कि ये हमारा कर्म है, उनके लिए कर्म है, लेकिन हमारे लिए वो पाप है। सो इस दुनिया में लोगों ने पाप की परिभाषा अपने अपने दिमाग से सेट करके रखी है। हमारे गुजरात में, खास करके सूरत में ये शब्द चलता है, सगवड़े धर्म। जैसी सगवड़ है वैसा धर्म बना लेते हैं। मतलब अपने मन बुद्धि, अपने स्वभाव के अनुसार लोग पाप और पुण्य की परिभाषा सेट करते हैं। लेकिन भक्तों, इस दुनिया में सार्वभौम रूप से सभी धर्मों को स्वीकार करना पड़े, ऐसी पाप की डेफिनेशन, ऐसी पाप की व्याख्या क्या है? ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो इस डेफिनेशन को ठुकरा नहीं सकता। हम लोग पाप पुण्य बहुत बोलते हैं, लेकिन एग्जैक्टली पाप किसे कहते हैं, पाप का मतलब क्या? तो बहुत खोज कर, शायद आपके लिए प्रथम बार होगा, लेकिन प्रमाण के साथ श्री वेदव्यास मुनि ने पाप और पुण्य की डेफिनेशन सुंदर तरीके से केवल एक श्लोक में बता दी। और इस डेफिनेशन को गले का हार बनाकर हमें संजो कर रखना चाहिए कि पाप किसे कहते हैं, पुण्य किसे कहते हैं। सभी धर्मों के लिए, केवल हिंदू धर्म नहीं, प्रत्येक धर्मों के लिए, प्रत्येक मत और संप्रदाय के लिए पाप और पुण्य की डेफिनेशन श्री वेदव्यास मुनि प्रदान करते हैं। आइए श्लोक में आपके बीच में रखूं ताकि आप इसे अच्छे से समझ पाए। श्री वेदव्यास मुनि कहते हैं, अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकार पुण्याय पापाय परपीडनम् बहुत सुंदर पाप और पुण्य की डेफिनेशन। देखिए एक बात, एक पॉइंट पकड़ कर रखिएगा, हम अनघ शब्द के ऊपर बोल रहे हैं। ये जो हमारे ऊपर लिखा है ना अनघ, अघ माने पाप, अनघ माने निष्पाप। अर्जुन निष्पाप थे और निष्पाप होने के कारण अर्जुन को गीता मिली, अर्जुन को गीता समझ में आई, अर्जुन ने गीता को जीवन में उतारी और अर्जुन अपने जीवन रूपी युद्ध में विजयी हुए। हम भी विजयी होना चाहते हैं और गीता भागवत के अच्छे श्रोता बनना चाहते हैं, शिष्य बनना चाहते हैं, तो पहले निष्पाप बनना होगा और इसलिए पाप और पुण्य की परिभाषा को समझना होगा। सो यहाँ पर
कहते हैं अष्टादश पुराणेषु। अष्ट माने 8, 10 माने 10, अष्टादश माने 8 और 10 18, 18 सो 18 पुराणों में व्यासस्य वचन द्वयम, ये पूरे 4 वेद, 108 उपनिषद, इतिहास, स्मृति और पुराण, इन सब को लिखने के बाद, इन सब को कहने के बाद, इन सब का सार वेदव्यास मुनि ने 2 वचन में दिया। वेदव्यास मुनि ने 2 वाक्य में दे दिया। अष्टादश पुराणेषु, इस 18 पुराणों में, वेदों में, शास्त्रों में व्यासस्य वचन द्वयम, श्री वेदव्यास मुनि के 2 वचन हमें याद रखने चाहिए। और वो क्या है? परोपकार पुण्याय। सीधी व्याख्या, परोपकार पुण्याय। पर उपकार, दूसरों के ऊपर उपकार करना, इसे पुण्य कहते हैं। दैट्स ऑल। परोपकार पुण्याय और पापाय परपीडनम, और दूसरों को पीड़ा देना, दूसरों को कष्ट देना, किसी अन्य को दुखी करना, इसी का नाम है पाप। बहुत सुंदर, बिल्कुल सरल और संक्षिप्त में बहुत बड़ी बात वेदों का सार व्यास मुनि ने बता दिया। वे कहते हैं परोपकार पुण्याय। पुण्य क्या है? पुण्य माने परोपकार करना, दूसरों के ऊपर उपकार करना, ये है पुण्य। मनुष्य जीवन मिला है, इस मनुष्य जीवन में हम कुछ करना चाहते हैं। देखिए, अपने लिए तो सब लोग जीते हैं, अपनी घर गृहस्थी, पत्नी, बच्चे, समाज, अपने लिए, अपने वालों के लिए तो पूरी दुनिया, पशु पक्षी भी जीते हैं। लेकिन हम पशु पक्षियों से भी उत्तम बनना चाहते हैं, महान बनना चाहते हैं, कुछ जीवन में कर जाना चाहते हैं, तो हमें परोपकार करना चाहिए। पर उपकार, दूसरों के ऊपर उपकार करना चाहिए। और दूसरों के ऊपर उपकार करना, दूसरों को सुख देना, दूसरों के मुख पर हंसी लाना, दूसरों को आनंद देना, इसी का नाम है पुण्य। सो व्यास मुनि कहते हैं परोपकार पुण्याय। लेकिन पापाय, पाप किसे कहते हैं? परपीडनम, दूसरों को पीड़ा देना, दूसरों को कष्ट देना, ये पाप है। किसी भी धर्म में, धर्म का कितना भी बड़ा नेता हो, लेकिन किसी भी जीव जंतु को पीड़ा देने की बात करे तो वह पाप है। चाहे किसी भी मत में, संप्रदाय में, किसी भी जीव को कष्ट देना, पीड़ा देना, इसे वेदव्यास मुनि पाप कहते हैं। पापाय परपीडनम। सो कभी भी किसी भी हमारे जीवन में हम ऐसा कृत्य न करें जिससे किसी अन्य को पीड़ा हो, जिसे किसी अन्य को कष्ट हो। कभी कभी हम कुछ ऐसी वाणी बोल जाते हैं, कभी कभी हम कुछ ऐसे शब्द बोल जाते हैं कि हमारे शब्द बोली की तरह नहीं, गोली की तरह काम करते हैं। सामने वाले व्यक्ति के शरीर को भेद देते हैं और उनको कष्ट पहुंचता है। वाणी, शब्द में बड़ी ताकत है। शब्द चाहे, वाणी चाहे तो 2 लोगों को जोड़ सकती है, और वाणी चाहे तो 2 लोगों के बीच में युद्ध करा सकती है। सो पापाय परपीडनम, अपनी वाणी से दूसरों को कष्ट देना, ये पाप है। अपनी इंद्रियों से दूसरों पर प्रहार करना, किसी अन्य को पीड़ा देना, ये पाप है। सर्वप्रथम इस पाप से बचने के लिए हमें यह सोचना चाहिए कि मैं ये जो वाणी बोल रहा हूँ, या मैं ये जो आचरण करना हूँ, ये आचरण, ये वाणी यदि कोई मेरे साथ करता तो मुझे क्या लगता। यह सोचकर यदि हम व्यवहार करेंगे तो पर पीड़नम से बच जाएंगे। तो हम लोग पीड़ा कभी कभी किसी मनुष्य को देते हैं, लेकिन इससे भी गए गुजरे लोग कैसे हैं? किसी जीव जंतु को वाणी से नहीं, कर्म से नहीं, उसे जान से ही मार देते हैं। अपने शरीर का पोषण करने के लिए, अपनी जीवा को तृप्त करने के लिए बकरे को काट कर खाते हैं, मुर्गे को काट कर खाते हैं,
अंडे को, मछली को काटकर, ये पर पीड़नम, ये पर जीव को पीड़ा है। और पर पीड़नम पापाय, इसे पाप कहते हैं। यदि गीता भागवत शास्त्र को सुनना है, समझना है, जीवन में उतारना है, तो इसे बचना होगा। सो पापाय पर पीड़नम। और फिर कुछ लोग कहेंगे, जब एक बार मैं कथा कर रहा था, बोले अपना तो हम नॉनवेज नहीं खाते हैं, हम किसी को परेशान नहीं करते हैं, हम केवल सिगरेट और शराब पीते हैं, तो मतलब हम पापी नहीं हैं। क्योंकि मांस खाएंगे तो पर पीड़नम होगा, अन्य जीव को कष्ट होगा, लेकिन शराब पीने से और सिगरेट पीने से कैसे अन्य जीव को तो कष्ट नहीं होगा, मतलब वो पाप नहीं है। तो हमें और एक बात समझनी होगी, पर पीड़नम, पर शब्द के दो अर्थ है। पर माने किसी अन्य व्यक्ति को कष्ट देना पाप है, और पर का दूसरा अर्थ हमारा अपना शरीर। ये शरीर भी पर है। हम दूसरे को तो पराया समझते हैं कि ये अन्य जीव है, ये दूसरा पराया है, लेकिन एक बात समझ कर रखें, ये हमारा शरीर भी पराया है। हम जिस शरीर को अपना मानते हैं वो अपना नहीं है, ये भाड़े का मकान है, ये रेंट पर मिला है, ये एक ना एक दिन हमें छोड़ना है। पर पीड़नम, ये शरीर पराया, पहले ये समझ लीजिए। श्रीमद् भागवत के एकादश स्कंध में इसका वर्णन है कि जो माँ इस शरीर को जन्म देती है, वह माँ कहते हैं कि ये शरीर मेरा है, अपने बेटे को कहती है। बाप कहता है ये मेरा बेटा है। जिस हॉस्पिटल में जन्म हुआ वो डॉक्टर कहता है ये मेरा पेशेंट है। जिस स्कूल में पढ़ता है वो टीचर, प्रिंसिपल कहता है ये मेरा स्टूडेंट है। जिस ऑफिस में जॉब करता है वो बॉस कहता है ये मेरा एम्प्लॉय है। फिर विवाह होता है तो पत्नी कहती है ये मेरा पति है। अब बताइए इसमें हमारा क्या है? दुनिया वाले तो सब बोल रहे हैं ये मेरा है, मेरा है। फिर बच्चे जन्म लिए तो बच्चे कहते हैं ये मेरा पिता है। तो संसार के सब लोग कहते हैं ये मेरा है, मेरा है, मेरा है, लेकिन अंत में श्मशान के लकड़े बोल पड़ते हैं कि आप सब लोग मेरा मेरा कर लो, लेकिन आखिर तो ये श्मशान की राख होने वाला है, इसलिए अल्टीमेटली मेरा है। तो जीवन भर तक ये हमारा शरीर पराया है, और अंत में ये शरीर श्मशान की राख, चिता के लकड़े का होने वाला है। सो इस शरीर को भी कष्ट देना पाप है। शराब पीने से, मदिरा पीने से मानसिक कष्ट होता है। सिगरेट आदि, गुटखा आदि खाने से शारीरिक कष्ट होता है। तो ये शरीर को कष्ट देना भी एक पाप है, क्योंकि ये शरीर भगवान का बनाया हुआ मंदिर है। हमारा क्या है ना, हम लोग जब मंदिर जाते हैं तो बड़े बड़े लोग कहते हैं मंदिर में झूठ नहीं बोलना है, मंदिर में मांस नहीं खाना है, मंदिर में सिगरेट नहीं पीना है, मंदिर में शराब नहीं। कोई मंदिर में शराब पीता है? नहीं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर हम लोगों ने मंदिर बनाया, वहाँ भगवान है। बड़े आश्चर्य की बात है कि मनुष्य के द्वारा बनाए हुए मंदिर में दुनिया के लोग शराब और सिगरेट नहीं पीते हैं। तो फिर ये जो हमारा शरीर है, ये ईश्वर के द्वारा बनाया हुआ मंदिर है। वो 4 दीवारी का मंदिर तो मनुष्य ने बनाया है, लेकिन पंच महाभूत से ये जो शरीर रूपी मंदिर स्वयं भगवान ने बनाया है। मंदिर किसे कहते हैं? जहां पर भगवान रहते हैं। 4 दीवारी में भगवान को बिठा दो तो हो गया मंदिर। इस पंच महाभूत के शरीर में परमात्मा के रूप में भगवान रहते हैं, इसलिए पंच महाभूत का देह भी मंदिर है। तो जब मनुष्य के द्वारा बनाए हुए 4 दीवारी मंदिर में हम शराब और सिगरेट नहीं पीते, तो ईश्वर के द्वारा बनाए हुए इस पंच महाभूत के मंदिर में हम शराब और सिगरेट कैसे पी सकते हैं? हम इसे कैसे गंदा कर सकते हैं? कैसे बिगाड़ सकते हैं? ये भी एक बहुत बड़ा पाप है। सो कुल मिलाकर पापाय पर पीड़नम, पाप जो है वो दूसरों को पीड़ा देना है। सो यहाँ पर इतना समझ में आ गया कि हमें अर्जुन बनना है, और अर्जुन बनने के लिए हमें पापों से मुक्त होना है। और पाप की डेफिनेशन है पर पीड़नम, दूसरों को कष्ट देना, इसे पाप कहते हैं। लेकिन पाप के अनेकों प्रकार है।
असंख्य प्रकार के पाप हैं।